संथाल समाज और अगर कहूं आदिवासी समाज इस देश का राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस समाज और अन्य समाजों के सहयोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं का हल निकलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है, इनको संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है। और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से बन रहे हैं, कौन इसमें सहयोग कर रहा है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में जिनकी सरकार है, वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच। अब झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहने के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? खनिज संपदा का इससे बड़ा राज्य नहीं है जिसके पास इतनी खनिज संपदा की उपलब्धता हो। और अगर इस खनिज संपदा का सदुपयोग हो राष्ट्रहित में, राज्यहित में, तो शायद देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से ये झारखंड बन सकता है। खनिज संपदा की लूट हो रही है और अकेले साहबगंज में 1 करोड़ से अधिक के घोटाले उजागर हुए हैं, 1000 करोड़ के। लेकिन हम बात इसके साथ साथ एक विकास की बात भी आपसे करना चाहते हैं। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट, रेलवे की सुविधा, हाईवे का निर्माण, गंगा नदी पर पुल साहिबगंज में, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की ये देन है। हम जनता के सामने इसी बात को लेकर चुनाव में गए थे कि एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें, भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतें और एक तरफ विकास के प्रति समर्पित ताकतें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब जनता से हमने जिस बात पर वोट मांगा है, विकास के साथ साथ भविष्य के लिए विभिन्न मुद्दों पर दी गई मोदी की गारंटी के आधार पर हमने वोट को मांगा है। आदरणीय मोदी जी की सभा में, अमित शाह जी की सभा में इस भीषण गर्मी में जितनी बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति, ये दर्शा रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और कल अंतिम क्षण के चुनाव के समय भी भाजपा का साथ देगी जनता, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। जो 2 क्रांति हुई थी, हूल और गुलगुलान, उनकी धरती को भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों का जो अड्डा बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोगों की हो रही है, भाजपा इस बात पर संकल्पित है कि किसी कीमत पर उनके गठबंधन के आधार पर हम इस घुसपैठियों की और भ्रष्टाचार की धरती नहीं बनने देंगे। क्योंकि झारखंड के वीर क्रांतिकारियों बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कानू ने
महाजनी प्रथा के खिलाफ चुनाव संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। आज उनकी धरती इस स्थिति में आ जाए, शायद जो भी उनके अनुयायी हैं उनके लिए उचित नहीं है। कल चुनाव निपट जाएगा, 4 जून को गिनती शुरू होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 4 जून के बाद इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी और स्पष्ट कार्रवाई शुरू होगी। और अगर मैं कहूं तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इन भ्रष्टाचारियों की। घुसपैठिए भी चुन चुन कर बाहर जाएंगे, भले ही उनके आधार कार्ड और सब कुछ बना लिए गए हों, लेकिन उन सब की जांच करके इसकी जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है उसकी उल्टी गिनती 4 जून के बाद शुरू होगी। और झारखंड की विशेषतौर पर संथाल क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने के जितने प्रयास हैं उनको अब निष्फल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, मैं चुनाव जिस दिन से आचार संहिता लगी उसके बाद मैंने 13 लोकसभा और 60 विधानसभाओं में जाकर सीधे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और इसी बीच में गांव के भीतर जाकर घरों में माताओं और बहनों से भी मैंने बात करने की कोशिश की। हमारे इस चुनाव में जीत का आधार या तो युवा पीढ़ी बनने जा रही है या घर में बैठी माँ और बहन बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह आज की तारीख में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। 14 सीटें हम जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और जो परिस्थिति अब तक हमारे सामने हमें उसमें कोई संदेह भी नहीं दिख रहा है। एक बात और कहना चाहते हैं, इस 14 सीट के बाद वर्तमान की झारखंड सरकार में झगड़े शुरू होंगे, लूट शुरू होंगे। हेमंत जी जेल में, चंपई जी सत्ता में और बहन कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में। इसमें से जो संघर्ष उपजेगा वो संघर्ष झारखंड को एक ईमानदार सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा, विकास से युक्त सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा। इतना ही मुझे कहना था। तमाम जी, अभी आपने घुसपैठियों की बात की, इस बात पर हमेशा विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्रालय आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, कैसे घुसपैठ का खाली केंद्र सरकार का नहीं, जब राज्य सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है, अगर उस पर सीधे एक्शन शुरू हो जाए तो कहेंगे साहब राज्य की सार्वभौमिक सत्ता पर चोट हो रही है। लेकिन देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। अब की बार 4 जून के बाद जो सरकार दिल्ली में बनने के बाद, यही नहीं और जगह भी जो देश की सीमा के साथ कोशिश हुई है और वहाँ के राज्य सरकारों ने उनको संरक्षण प्रदान किया, वो संरक्षण प्रदान करने नहीं किया जाएगा। आपने बोला कि जेल में है, सत्ता में और इनके संघर्ष से उदाहरण मौजूद है आपके सामने, बिहार का राबड़ी देवी का उदाहरण मौजूद है, बिहार का राबड़ी देवी का। जब लालू यादव जी भ्रष्टाचार में गए तो राबड़ी देवी ने सत्ता संभाली। कोई भी मतलब जैसे आदरणीय हेमंत सोरेन जी की बात में कहूँगा, वो कोई कोना छोड़ेंगे। अब जब सदन के सदस्य हो जाएंगी बहन जी कल्पना सोरेन जी, तो वो उनके सरकार बनाने की, उनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें इस बात का भरोसा भी है, जानकारी है जी। आदिवासियों से चिढ़ते, आदिवासियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस देश में आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। आदरणीय बहन कल्पना सोरेन जी अपने पति के बारे में कहती हुई आदिवासियों को साथ में जोड़ रही हैं। हेमंत सोरेन के गैंग में केवल एक वो स्वयं आदिवासी है, उसके अलावा कौन है आदिवासी भाई? और बेईमानी नहीं की है क्या? भारत की न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा रखना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जब किसी की जांच करती है, जांच करने के बाद यदि प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाती है तो न्यायालय में उसको प्रस्तुत करती है, और न्यायालय यदि प्रथम दृष्टया प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट होता है तो फर्दर जांच के लिए जांच एजेंसी को रिमांड पे देता है, जो अधिकतम 14 दिन होते हैं। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है।
तब अगर प्रथम दृष्टया अपराधी ना होते तो उनको न्यायालय वहीं से घर छोड़कर घर भेज देता। जेल भेजा है, ईडी की कस्टडी के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। और इसके अलावा भी एक बात कहना चाहता हूं, कितनी जगह जमानत की कोशिश हो चुकी, उनको जमानत नहीं मिली है। इसलिए अपराधी 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 की कोई जाति या धर्म नहीं होती। समाज विरोधी व्यक्ति जो भी है वो उसकी कोई जाति के आधार पर संरक्षण देने की कोशिश करे तो ये न्याय संगत नहीं है।